अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गजरेला बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। आज की गजरेला बनाने की जो रेसिपी है उसमें हम तमाम राज आपसे शेयर करेंगे। जो हलवाई बनाते हैं गजरेला, जो हम शादियों में खाते हैं अक्सर, तो वो इतना लजीज बनता है, तो उसके तमाम राज आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपने करना क्या है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना है, जुड़े रहना है। तो पूरा फुल वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए कितना मज़े का ये लग रहा है दिखने में गजरेला, और खाने में बहुत ही मज़ेदार बना है। तो सर्दियों की तो ख़ास स्पेशल डिश है ये, सर्दियों का ख़ास मीठा माना जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। 1 किलो मैंने गाजर ली है, और गाजर देखिए कितनी खूबसूरत है, लाल कलर की। इसका छिलका उतारेंगे, उसके बाद इसको धोकर हमने ग्रेट करना है। चावल लिए मैंने आधा कप, इसको मैंने 1 घंटा पहले भीगने के लिए रख दिया था। चावल देखिए अच्छी तरह से भीग चुके हैं। तो सबसे पहले हम गाजर को ग्रेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर चॉपर में डालकर गाजर को देखिए ग्रेट कर लिया है। ये देखें, मैंने बारीक वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट किया है। तो देखिए इसके बारीक लच्छे निकल कर आए हैं। तो चलिए अब हम गजरेला बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून घी लेना है, और अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं गजरेला बनाते टाइम, वो भी मैं आपको बताऊंगी, जिसकी वजह से दूध फट जाता है जैसे ही हम इसमें दूध शामिल करते हैं, और दूध फ़ौरन से फट जाता है। अक्सर लोगों के साथ ये मसला हो जाता है। तो आज की वीडियो को आपने बिना स्किप किए देखना है। गाजर को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। तो ये देखिए जैसे ही इसको स्टीम लगने लगी है तो गाजर सॉफ्ट होने लग गई है। मैं आपको भी दिखाऊंगी, ये अपना पानी रिलीज़ कर देती है गाजर। ये देखें, गाजर ने अपना पानी इसमें रिलीज़ कर दिया है। तो आपने इसको अच्छी तरह ड्राई करना है। इससे क्या होगा, गाजर को शुरू में भून लेंगे तो गाजर का जो अपना कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, और गजरेला बहुत ही जायकेदार बनता है। तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 मिनट मुझे हो चुके हैं, और गाजर देखिए इसका पानी ड्राई हो चुका है। बस इतना ही पकाना था। अब हम गाजर को निकाल लेते हैं, और ये जो चावल हमने रखे थे भिगोकर, इनको हम हाथ से चूरा कर लेंगे। आप यहाँ पर टोटा चावल, जो टूटे हुए चावल होते हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने ये गलती नहीं करनी है, इसे पीसना नहीं है, आपने हाथ से तोड़ के डालना है। अब 1 टेबल स्पून मैंने मज़ीद और घी लिया है, और इसमें हम ये चावल ऐड कर देते हैं। और चावल को हम यहाँ पर हल्का सा भूनेंगे ताकि चावल का भी जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे थोड़ी सी देर तक, जब तक चावल का कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है, जब तक हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए ये नीचे लगना शुरू हो जाते हैं इस तरह से। तो ऐसे हम छुड़ाते जाएंगे और चावल को अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चावल हमारे भून चुके हैं। गैस का फ्लेम अब बंद करना है। चावल थोड़े से ठंडे हो जाएं, फिर उसके बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है। अगर आप गरम चावल में एकदम से दूध ऐड करेंगे तो दूध फटने का थोड़ा सा चांस हो जाता है। तो इसलिए आपने पहले चावल भूनने के बाद उनको गैस का फ्लेम बंद करना है, 1-2 मिनट तक ठंडा करना है। उसके बाद आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध मैंने यहाँ पर 2 लीटर लिया है, और ये फ्रिज का रखा हुआ दूध था, इसीलिए थोड़ा ये जमा हुआ था। अब मैंने इसमें 2 लीटर दूध डालने के बाद देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, और अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकने देते हैं, जब तक चावल इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाते। तो बस अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो हल्की आंच पर पकने देते हैं, ढक्कन थोड़ा खुला रहने देंगे ताकि दूध बाहर ना निकले। तो इसलिए हम इसको थोड़ा खुला रखेंगे, और 20 से 25 मिनट बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने बीच में एक बार चला लिया था, और टोटल यहाँ पर 25 मिनट हो गए पकते हुए। और चावल देखिए इसमें अच्छी तरह से फूल चुके हैं, गल गए हैं यानी कि। तो किनारों में जो दूध जम रहा है इसको भी हम छुड़ा लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें गाजर ऐड कर देते हैं। 2 किलो मैंने दूध लिया है, 1 किलो गाजर है, आधा कप चावल लिए हैं, और जो घी इसमें गया है वो टोटल 2 टेबल स्पून गया है। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में ये ज़्यादा अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो देखिए यहाँ पर दूध भी नहीं फटा है, और गाजर डालने के बाद भी, और गाजर डालने के बाद आपने चम्मच लगातार चलाते रहना है।
जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता है। तो ये देखिए, अब हम इसमें मीठा ऐड कर देंगे। मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ क्योंकि गाजर भी हमारी काफ़ी मीठी थी। तो आप टेस्ट कर लीजिएगा, जितना मीठा आपको पसंद हो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाना है, जब तक ये इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी नहीं हो जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे गजरेला को। जितना मकसद होता है ये गाढ़ा उतना होने तक, क्योंकि ये ठंडा होकर मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट इस टाइम इसकी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसमें पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। मैंने 1/4 चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया। इसमें आपने वनीला एसेंस नहीं डालना है, वनीला एसेंस का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, इसमें सब्ज़ इलायची का ही फ्लेवर अच्छा लगता है। अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। और अब इसका ख़ास इंग्रेडिएंट वो है खोया। तो यहाँ पर फ्रेश खोया मैंने लिया है 200 ग्राम, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। खोया डालने से ये बहुत ही मज़े का लगता है और काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाता है, क्रीमी क्रीमी सा मज़े का लगता है बहुत ही। अब हम इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसमें खोया मिक्स नहीं हो जाता है। थोड़े से हम बादाम पिस्ते डाल देंगे, 2 टेबल स्पून बादाम पिस्ते हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये देखिए कितना लजीज लग रहा है दिखने में हमारा गजरेला, बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार हो रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है, बड़ा ही खुशबूदार मज़ेदार। तो चलिए इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे थाल में निकाल लिया है, ऊपर से मैंने चांदी के वर्क और बादाम लगाए हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 घंटे हो चुके हैं और गजरेला हमारा ठंडा हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है दिखने में और खाने में बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब। तो सेम रेसिपी को आपने भी फॉलो करना है और ऐसे ही बनाना है। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कैसा बना है आपका गजरेला। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को शेयर कीजिए। देखिए, देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना मज़ेदार ये बना है। और ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।